प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 पहुंचते ही सोशल मीडिया पर फिर एक बार ट्रेंड हुआ हैशटैग मेलोडी। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि कनाडा के केनास्कीस में 51वें G7 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई मुलाकात। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया है और दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हाथ मिलाते और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं एक दूसरे को देखने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिर एक बार जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट की है तस्वीर। और क्या कुछ कहा है जॉर्जिया मेलोनी ने, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लगातार कर रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी की पोस्ट पर कमेंट के बाद एक कमेंट। जी हां, आपके लिए बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि इटली और भारत एक महान मित्रता से जुड़े हुए हैं। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि पीएम और जॉर्जिया मेलोनी के बीच की दोस्ती सोशल मीडिया पर हमेशा ही चर्चित रहती है। और जब भी इन लोगों की मुलाकात होती है उसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल और काफी ज्यादा माइलेज भी मिलती है। और अब तो हैशटैग भी लगातार चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि मेलोडी। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्या कुछ कहा है जॉर्जिया मेलोनी की पोस्ट पर, वो हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने भारत और इटली बीच की बढ़ती दोस्ती पर अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहेंगे, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। पीएम ने लिखा है कि मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इटली के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत होती जाएगी, जिससे हमारे लोगों को आने वाले समय में और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोली गई हैं। जॉर्जिया मेलोनी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ये तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए ये पहली बार नहीं है कि जब जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हों। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने दुबई में जलवायु सम्मेलन यानी कि COP28 बैठक के दौरान अपने इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की थी। और इस दौरान दोनों नेताओं की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट की थी उस दौरान, जिसमें कहा था कि COP28 में अच्छे दोस्त। और दोनों तस्वीर में दोनों नेता कैमरे के सामने मुस्कुराते दिख रहे थे। मेलोनी की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यह जबरदस्त वायरल हुई थी और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिस्पॉन्स दिया था। जिसके बाद फिर एक बार जब जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी से मिली तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए खुद ही कैप्शन दिया था मेलोडी, क्योंकि ये नाम जनता ने ही जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर होने के बाद ये नाम दिया था, जिस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया लाखों करोड़ों में आई थी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस G7 में सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही नहीं बल्कि कई और बड़े नेता यानी कि कई और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से मुलाकात की। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अपने मित्र प्रधानमंत्री अल्बनीज़ से मिलकर अच्छा लगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी अपनी बातचीत की तस्वीर प्रधानमंत्री ने एक्स पर शेयर की और कहा कि उन्हें
रामफोसा से बात करके काफी खुशी हुई। पीएम मोदी ने अल्बर्टा के कनास्कीस में मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से भी मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में मैक्सिको द्वारा दिए गए समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया और उनको भारत आने का निमंत्रण भी दिया। आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेशी दौरा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद ये पहला दौरा था। जिस तरीके से G7 में भारत को आमंत्रित किया गया था और इस पर अब क्या कह रहे हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा, उनका भी बयान सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर बताया है कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने विश्व भर में एक मैसेज दिया, डेलीगेशन को भेजा और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री अब G7 में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल उठे कि आखिरकार क्यों चले गए जल्दी डोनाल्ड ट्रंप, इस पर भी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने अपनी राय साझा की है। सुनिए रविंद्र सचदेवा का बयान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ये दौरा है, G7 को जो विजिट है, बहुत अहम है। इनकी पहली फॉरेन विजिट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हो सकता है कई वर्ल्ड लीडर्स उत्सुक हो जानने को भारत की नई डॉक्ट्रिन जो अब हमारी हो गई है, टिट फॉर टैट प्लस, खास करके पाकिस्तान और आतंक को लेकर के अव्वल। उसके अलावा यस, दुनिया में इसमें बहुत इश्यूज हैं, एनर्जी की इश्यूज हैं, सप्लाई चेन्स की इश्यूज हैं। याद रखिए, G7 फंडामेंटली एक इकोनॉमिक फोरम था और है, परंतु वक्त के साथ अब G7 जियोपॉलिटिकल मामलों में भी आ गया है। तो उन सब मामलों की चर्चा, भारत के अपने विचार जो भी फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं और खास करके ग्लोबल साउथ के देशों की जो दिक्कत, परेशानी, कंसर्न्स हैं, क्योंकि याद रखिए दुनिया में जो इस तरह जितनी ये जंगें चल रही हैं, जितनी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं, अमेरिका चाइना की ट्रेड टेंशन चल रही हैं, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी ऑफ कोर्स इफेक्टेड हैं, बट सबसे ज्यादा इफेक्टेड शायद हैं साउथ के, ग्लोबल साउथ, यानी कि छोटी और गरीब देश एक तरह से। और उनकी आवाज और उनके कंसर्न्स हमें एब्सोल्युटली ग्लोबल टेबल पे रखने हैं, क्योंकि पूरी प्लैनेट की चिंता देखनी है। देखिए, इसमें डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 की मीटिंग जल्दी वापस कर दी है। अब अटकलें लगाई जा रही क्यों जल्दी वापस गए। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कह दिया कि ये शायद ईरान और इजराइल का जो सीज फायर होना है उसकी बातचीत के लिए गए हैं। ट्रंप कह रहे नहीं, मैं उससे भी कोई बड़ी बातचीत के लिए आया हूं वापस। अब उससे बड़ी क्या बातचीत हो सकती है मेरे नजरिए में, शायद एक डिसीजन। अब किस तरह वो डिसीजन जाएगा हम कह नहीं सकते, बट शायद ट्रंप को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है जल्दी कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बम आउट कर दे, क्योंकि वो जो बम हैं जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकते हैं वो अमेरिका के पास ही हैं, 15-15 टन के, और उतने बड़े एयरक्राफ्ट भी अमेरिका पे ही हैं उन 15 टन के बम को ले जाने के लिए, बंकर बस्टर्स को। इजराइल के पास है नहीं। इजराइल पुश कर रहा है अमेरिका को और कोशिश कर रहा है अमेरिका भी इस जंग में कूद जाए और वो बम गिरा के ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है अमेरिका के लिए कि अगर युद्ध में उसे शामिल होना है कि नहीं। तो ये शायद हो सकता है एक बड़ा मुद्दा जिस कारण ट्रंप जल्दी वापस आए। तो देखिए, आपने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट का बयान सुना है और उन्होंने तमाम चीजों पर अपनी राय सामने रखते हुए भारत का भी पक्ष बताया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारत आज अपने पक्ष को लेकर और तमाम चीजों को लेकर अब सीधा स्टैंड ले रहा है। और जिस तरीके से G7 में भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सीधा पक्ष रहते हुए उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों अमेरिका का पक्ष देखा था और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी भी देखी थी।